हेलो बच्चों, आज हम व्याकरण का पाठ 10 क्रिया पढ़ेंगे। क्रिया यानी वर्ब। आपने इंग्लिश में भी पढ़ा होगा, है ना? तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये देखिए, ये किसका चित्र है? यहाँ पर जमीन के अंदर एक बीज दिखाया गया है। तो इसमें लिखा गया है, नन्हा बीज था धरती में सोया। आगे देखिए, बारिश की बूंदों से नींद में अलसाया। जब बीज के ऊपर बारिश की बूंदें गिरी तो वो क्या थोड़ा सा ऐसे अलसाने लगा, थोड़ी सी उसकी हल्की सी नींद खुली। सूरज की किरणों ने आकर उसे जगाया। अब सूरज आ गया है तो उसकी नींद पूरी तरह से खुल गई है। फिर उसके बाद बीज क्या करता है? धीरे धीरे वह बाहर आया, आकर पौधा बनकर मुस्काया। अंत में क्या हो गया? बीज का पौधा बन गया। लेकिन बच्चों, आपने ध्यान दिया होगा कि इसमें कुछ रंगीन शब्द भी हैं। कौन कौन से हैं ये इसमें देखेंगे। सबसे पहले है सोया, फिर है अलसाया और जगाया, आया और अंत में मुस्काया। इन शब्दों को देख करके आपको क्या पता चलता है कि ये कोई कार्य हो रहा है ना? अब देखिए, आगे देखिए। बच्चों, रंगीन छपे शब्दों को पढ़कर बताइए कि यहाँ कौन कौन से काम हो रहे हैं। सबसे पहले है, बीज धरती में क्या कर रहा है? तो क्या कर रहा था बीज? सोया हुआ है ना? नींद में बीज ने क्या किया? तो बीज ने क्या किया? थोड़ा सा अलसाया। जब उस पर बारिश की बूंद गिरी तो वो क्या हुआ? थोड़ा सा अलसाया। सूरज की किरणों ने आकर क्या किया? जगाया। बाहर आकर पौधे ने क्या किया? मुस्काया। तो इन सभी प्राणी कुछ ना कुछ काम करते हैं। कुछ काम किए जाते हैं तो कुछ काम स्वयं हो जाते हैं। नवीन कार चला रहा है। इसमें काम किया जा रहा है, नवीन के द्वारा कार चलाई जा रही है। और हवा चल रही है, यानी कि ये काम स्वयं हो रहा है। ऐसे तो नहीं ना कि हम पेड़ लेकर के और उसको हिला रहे हैं। ये तो हवा अपने आप चल रही है, या बारिश होती है तो वो अपने आप होती है। तो कुछ काम किए जाते हैं और कुछ अपने आप हो जाते हैं। तो किसी काम का करना या होना बताने वाले शब्द क्रिया कहलाते हैं। बच्चों, जब हम वाक्य बोलते हैं या लिखते हैं तो हर वाक्य में एक कर्ता होता है, करने वाला है, और उसके अलावा क्या होता है? क्रिया। क्रिया होनी जरूरी होती है, इसके बिना वाक्य अधूरा होता है। अब ये देखो, नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं, इन्हें आप पढ़िए। क्रिया के बिना वाक्य अधूरा रहता है। इन वाक्यों को पढ़िए, जैसे जोकर को देखकर बच्चे, बस आगे कुछ भी नहीं है। हाथी धीरे धीरे, आवाज सुनकर पक्षी, मैं सुबह जल्दी। तो क्या ये आपको पूर्ण वाक्य लग रहे हैं? नहीं, इनमें क्या नहीं है? क्रिया नहीं है। आगे ये वाक्य अधूरे दिख रहे हैं, आधे आधे वाक्य दिख रहे हैं, है ना? अब देखिए, आगे देखिए। ये सभी वाक्य क्रिया के बिना अधूरे हैं, अतः इनके साथ क्रिया शब्दों का प्रयोग बहुत जरूरी है। जैसे जोकर को देखकर बच्चे हंस रहे हैं। अब ये हंस रहे हैं क्या है? क्रिया है। हाथी धीरे धीरे चलता है। आवाज सुनकर पक्षी उड़ गए। मैं सुबह जल्दी उठती हूँ। तो हंस रहे हैं, चलता है, उड़ गए, उठती हूँ, ये सभी क्या है? क्रिया है। अब ये वाक्य पूर्ण हो गए हैं और इनका कुछ अर्थ भी निकल रहा है। और आगे इसमें कुछ क्रिया शब्द भी दिखाए गए हैं। ये एक तालिका बनी हुई है, ये देखिए। और कौन कौन से क्रिया शब्द होते हैं? हंसना, चलना, सूंघना, देखना, लिखना, रोना, दौड़ना, जाना, सुनना, उड़ना, उठना, खेलना, झूलना, नाचना, धोना, सोना, बैठना, गाना, पढ़ना, गिरना, ये सभी क्या है? क्रिया शब्द है। तो बच्चों, आज हमने क्रिया के बारे में पढ़ा। काम का करना या होना क्रिया कहलाता है। उठना, बैठना, चलना, गाना, बजाना आदि सभी क्रियाएं हैं।
क्रिया के बिना वाक्य अधूरा होता है। इस समय आप ये पाठ, क्रिया का पाठ पढ़ रहे हैं, ये भी एक क्रिया हो रही है कि आप पढ़ रहे हैं, है ना। और क्रिया के बिना कोई भी वाक्य अधूरा रहता है। तो बच्चों, इसी के साथ पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।